टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्नी। एक्नी जो है एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हर एज ग्रुप के लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट ये जो मोस्ट कॉमन है टीनेजर्स में होता है, बिकॉज एट द प्यूबरिटी लेवल जो है कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से एक्नी लोगों को फेस करनी पड़ती है। एक्नी की बात की जाए तो ये हमारे पास कुटेनियस डिसऑर्डर है that can have profound psychological impact and leading to low सेल्फ स्टीम एंड डिप्रेशन, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आता है, जिसकी वजह से पर्सन का कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो कम हो जाता है। हम इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको फॉलो करते हुए अपनी एक्नी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो एक्नी की बात की जाए, एज ऑफ ऑनसेट 11 टू 12 ईयर से स्टार्ट हो सकती है, पुबेरिटी लेवल से मोस्ट कॉमन होती है। कोजेस इसके क्या क्या हो सकते हैं? हार्मोनल चेंजेस, ग्रीसी और ऑयली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनमें एक्नी जो है बहुत ज्यादा कॉमन है, और जो लोग इसके अलावा ऑयली प्रोडक्ट्स का, ग्रीसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने फेस पर, उनमें भी एक्नी जो है बहुत ज्यादा कॉमन होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी एक्नी वर्स हो सकती है, एक्निकोज हो सकती है, जिसमें हमारे पास स्टीरॉइड्स आ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन आ जाते हैं, एस्ट्रोजन आते हैं और फिनोटॉइन आते हैं। Heavy sweating and humidity is also the cause. Excessive touching, resting on, rubbing the skin. जो लोग अपनी स्किन पर बहुत ज्यादा सब कवरिंग करते हैं, बहुत ज्यादा स्किन को रब करते हैं, इसके अलावा अगर कोई स्किन पर पिंपल निकल गया है, उसको टच करके दूसरे एरियाज पर टच करते हैं, उनमें भी एक्नी हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती जाऊं तो हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक है पिंपल, दूसरा है एक्नी। पिंपल जो है एक सिम्टम है, जबकि एक्नी जो है इटसेल्फ कंडीशन है। एक्नी के केस में क्या होता है, थ्रू आउट द स्किन जो है हमारे पिंपल जो है वो स्प्रेड कर जाते हैं, पस फील्ड जो है, बर्न्स जो है वो स्किन पर बन जाते हैं। ये थे इसके कॉजेस के किन वजूहात की वजह से एक्नी हो सकती है। नेक्स्ट बात की जाए टाइप्स की, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। जो सबसे पहली टाइप होती है एक्नी में, वो है वाइट हेड्स बनते हैं, देन होता है ब्लैक हेड्स बनते हैं, देन जो कंडीशन स्वेयर होती हुई जाती है हमारे पास पेप्यूल्स और पेस्ट्यूल्स की तरफ, देन हमारे पास निड्यूल्स बनते हैं, उसके बाद सिस्ट बन जाती है। अब ये किस तरह से बनती है, किस तरह से ये फेसिस के साथ गुजरती है, ईच एंड एवरीथिंग हम आगे देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी में। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास हमारी स्किन के ऊपर जो है स्मॉल पोर्स होते हैं। अगर तो हमारी इस पोर के अंदर डेड स्किन सेल्स जो है वो इक्यूमुलेट हो गई हैं, इसके अलावा अगर एक्सेसिव सीरबम प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो पोर है वो क्लोग हो गया है, उसकी वजह से पिंपल बनता है, देन वो कन्वर्ट होता है एक्नी की तरफ। हमारी जो है सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि सीबम की प्रोडक्शन करते हैं। सीबम क्या है? ऑयल है, जो कि हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देता और हमारी स्किन को ऑयली रखता है। अगर एक टाइम ड्यूरेशन होता है, कि जो हमारी डेड जो स्किन सेल्स हैं वो उतर जाती हैं, और इसके अलावा क्या होता है कि हमारी जो न्यू स्किन है वो आ जाती है। अब एक्नी के केस में क्या होता है, अगर तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो नहीं करते हैं, फेस वॉश नहीं करते, अपना प्रॉपर क्लींजिंग नहीं करते, मेकअप लगा के ही रात में सो जाते हैं, तो क्या होता है कि ये हमारे पोर्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सीबम प्रोड्यूस हो रहा है उसने ऊपर स्किन की तरफ आना था। अब उस सीबम को बाहर आने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा। जैसे आप इस वीडियो में भी, इस पिक्चर में देख सकते हैं, डेड स्किन सेल्स ने पोर को क्लोज कर दिया है और सीबम जो है वहीं पर इक्यूमुलेट होता जा रहा है। अब क्या होगा, सीबम को बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर सीबम जो है वो रूट हो जाएगा और बैक्टीरिया को फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाएगा कि वो यहाँ पर ग्रो कर सके सीबम के अंदर, और हमारे पास पेप्रियोनी बैक्टीरियम जो है वो एक्नी को कोज करता है।
ये थी इसकी कंडीशन। ये नेक्स्ट हम देखते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है जब क्लोक बन गया, स्किन जो है वहां से क्लोक की वो हो गई, तो क्या होगा, व्हाइट हेड सबसे पहले अपीयर होता है। सीबम की एक्सेस सीबम की प्रोडक्शन की वजह से जो हमारी ऊपर वाली स्किन की लेयर है, एपिडर्मिस है, वो इरिटेट होती है। इरिटेशन की वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और सबसे पहले आपको व्हाइट हेड स्किन पर नजर आएगा। जब हमारे पास ये जो व्हाइट हेड है, सीबम जो है एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सीबम, और ऐसा रिजल्ट क्या होगा, ब्लैक हेड अपीयर होगा स्किन के ऊपर। ऑक्सीडाइज सीबम होगा तो उसे कहेंगे ब्लैक हेड। जब तक हमारे जो है सीबम बाहर नहीं आया, एयर के साथ वो इंटर कांटेक्ट में नहीं आया, तो तब तक क्या बना रहेगा, व्हाइट हेड बना रहेगा। देन क्या होगा, ब्लैक हेड के बाद क्या होगा, वहां पर बैक्टीरिया को, पेपरियोनी बैक्टीरियम को जो है फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, वो वहां पर ग्रो करता जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि पस बन जाएगी स्किन के ऊपर, आपको पस फील्ड जो है, बम्प्स नजर आएंगे, जिसे हम पेप्यूल्स कहते हैं। अगर तो ये पस फील्ड बम्प्स जो है वो एक्सटेंड कर दे तो उसे हम कहते हैं सिस्ट। और सिस्ट पेस्ट्यूल के बाद ना बेसिकली हमारे पास निड्यूल्स बनते हैं, निड्यूल्स ही बनेंगे, देन हमारे पास सिस्ट आती है। सिस्ट में बेसिकली क्या होता है कि अंडर द स्किन जो है हमारे पास पस फील्ड होती है, और ये सॉलिड बम्प्स होते हैं, सॉलिड निड्यूल्स टाइप होते हैं। और ये हमारे पास जब पिंपल जो है 5 मिलीमीटर डायामीटर से एक्सटेंड कर जाता है, देन हम उसे निड्यूल्स कहते हैं। और ये जो निड्यूल्स हैं और सिस्ट हैं, ये स्वीयर फॉर्म ऑफ एक्नी है। ये हमारी स्किन को परमानेंट डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फेस के ऊपर स्कार्स भी बन जाते हैं। नेक्स्ट, अगर ये सिस्ट रप्चर कर गई तो हमारी क्या होगा, एक्नी स्प्रेड कर जाएगी और स्कार्स बन जाते हैं। इस तरह से फेसेस से गुजरती हुई एक्नी जो है वो वर्स होती है हमारे पास, अगर हम उसको इनिशियल लेवल पर ट्रीट नहीं करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो तो आप पूछ सकते हैं। मैडम ये टाइप इसको दोबारा रिपीट कर दें। किस चीज को दोबारा बताने हैं? टाइप टाइप ऑफ पिंपल। अच्छा, टाइप्स को ये जो अगेन। टाइप। ओके। टाइप्स जो है ना एक्नी की, सबसे पहले हमारे फेस पर, मोस्टली जो है हमारे फेस पर एक्नी होती है। व्हाइट हेड सबसे पहले अपीयर होता है। व्हाइट हेड के बाद ब्लैक हेड आता है। व्हाइट हेड तब आता है जब हमारे पास जो सीबम है वो स्किन के नीचे ही रहता है, एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आता, तब तक व्हाइट हेड बना रहता है। जैसे ही हमारा सीबम जो है वो एयर के साथ कांटेक्ट में आता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऐसा रिजल्ट क्या होता है, स्किन के ऊपर आपको ब्लैक हेड देखने को मिलेगा। ठीक है। अब क्या होगा, जो सीबम नीचे एक्सेस सीबम प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लैंड्स में एक्यूमुलेट होता जा रहा है, वहां पर पेप्रियोनी बैक्टीरियम आएगा, उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, वो वहां पर प्रोलिफरेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेस्ट्यूल्स बन जाएंगे, और पेस्ट्यूल्स बन जाएंगे, पस फील्ड हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर ये पेप्यूल्स जो हैं हमारे 5 मिलीमीटर डायामीटर से एक्सटेंड कर जाते हैं, देन हम उसे कहते हैं नोड्यूल्स। और जो हमारे पास नोड्यूल्स होते हैं वो लार्ज सॉलिड पेनफुल लम्प्स होते हैं, पेनफुल ये जो होते हैं ना, पिंपल्स होती हैं। नेक्स्ट आती है सिस्ट। सिस्ट बन जाती है नोड्यूल्स के बाद। इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्किन के अंडर जो है पस फील्ड हो जाती है। जैसे ही ये सिस्ट रप्चर होती है तो क्या होता है कि स्किन के ऊपर स्कार्स बन जाते हैं और परमानेंट स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है। अब क्लियर है आपको? हाउ जी मैम ब्लैक हेड क्लियर। फेवर्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स है ना, वहां पर सीबम की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से वहां पर हमारे जो बैक्टीरिया है, पेप्रियोनी बैक्टीरियम, वो वहां पर प्रोलिफरेट होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से देन हमारे ब्लैक हेड से पस बनना स्टार्ट हो जाती है। वॉइस सबको क्लियर नहीं है कि, या फिर मुझे एक बार कंफर्म कर दें बाकी सब भी? वॉइस क्लियर है? ओके।
डॉक्टर आयशा, आप जरा अपना इंटरनेट देख लें। आई थिंक सो आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको वॉइस क्लियर नहीं है, बाकी सबको क्लियर आ रही है। ओके, पैथोफिजियोलॉजी आतिका आपको समझ आ गई है? पिंपल्स की टाइप को देखते हुए ही पैथोफिजियोलॉजी है सेम टू सेम, उसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो वो भी चीज आपको इजीली समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमारी जो है पिंपल से एक्नी बन रही है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे मोस्ट कॉमन प्लेस टू गेट एक्नी। कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहां पर एक्नी बहुत कॉमन होती है? वो हमारे पास है फोरहेड, शोल्डर, चेस्ट एंड अपर बैक एरिया। आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि इन रीजन्स पर एक्नी जो है बहुत कॉमन क्यों होती है? बाकी एरियाज पर भी तो हो सकती है। एनीवन नोज अबाउट इट? इन एरिया, मोर एक्सपोज्ड एरियाज, इन एरियाज पे बेसिकली मैं बताती हूँ एक्नी क्यों ज्यादा होती है। बिकॉज यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड्स हमारे ज्यादा होते हैं, और बेसिकली सीबम जब रोट हो रहा है वहां पे बैक्टीरिया जो है ग्रो कर रहा है, इस वजह से एक्नी इन रीजन पे हमारी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की तरफ बात करें तो हमारे पास माइल्ड एक्नी होती है, देन मॉडरेट होती है, देन उसके बाद स्वीयर एक्नी आती है। माइल्ड एक्नी में हमारे पास व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, जिसे हम कोमिडोन्स कहते हैं, कोमिडोनल एक्नी कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर डैट अगर आपसे कोई पूछे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के लिए जो एक मेडिकल टर्म्स यूज की जाती है तो मैम हम आवाज उसे क्लियर नहीं आ कोमिडोनल रही। एक्नी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है ना हम मोनोथेरेपी यूज करते हैं। इसमें हम कोई भी वॉइस नहीं क्लियर ओरल आ रही। ओरल जो है मेडिकेशंस का यूज नहीं करते, टॉपिकल लोशंस का, जेल्स का और क्रीम्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी माइल्ड एक्नी है वो इजीली ट्रीट हो जाती है। सबसे पहले हम बात करें, हमारे पास आती है माइल्ड कोमिडोनल एक्नी। टॉपिकल रेटिनॉइड्स हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट इसमें एक हम लोगों ने मोनोथेरेपी सिर्फ यूज करनी है। मैं आपको डिफरेंट जो है लोशंस और जेल्स के नेम्स बता देती हूँ, जिसमें से आपने अगर पेशेंट को रिकमेंड करनी है, प्रिस्क्राइब करनी है तो वो सिर्फ एक होगी। टॉपिकल रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास टॉपिकल रेटिनोइन इसमें सबसे पहला आता है, जिसको हमने हमेशा ओडी में यूज करना है एट बेड टाइम, नाइट में इसको इस्तेमाल करना है। इसकी क्या रीजन है? बिकॉज जो रेटिनॉइड्स है वो सेंसिटिविटी कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको हमेशा रात को सोने से पहले यूज करते हैं, बाहर जाते हुए यूज नहीं करते। टॉपिकल ट्रेटिनोइन जो है ना हमारे पास मार्केट में स्किन क्रीम के नाम से भी आते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट ब्रांड नेम्स के नाम से आते हैं। मैं आपको जस्ट फॉर्मुलेशन बता रही हूँ, सो आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो है नाम क्या होगा, कौन सा हम ब्रांड नेम यूज कर सकते हैं। हम ऑल यूज कर सकते हैं, जस्ट फॉर्मुलेशन जो है उनकी सेम होती है। टॉपिकल ट्रेटिनोइन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टॉपिकल एडेपालीन यूज कर सकते हैं माइल्ड कोमिडोनल एक्नी में। नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं टॉपिकल टेजारोटाइन। ये तीन हैं जिनको हम माइल्ड कोमिडोनल एक्नी में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट एक्नी। मॉडरेट एक्नी में क्या होता है, जो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स के बाद क्या होता है, पेप्यूल्स बन जाते हैं, पस फील्ड बम्प्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर। उस केस में हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, ओरल भी यूज करते हैं और टॉपिकल लोशन क्रीम्स वगैरह भी यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है टॉपिकल बेंजोइल पेरोक्साइड। ये हमारे पास कोमिडोनल एक्नी को भी ट्रीट करती है और साथ ही साथ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी इसमें होती हैं, जो कि हमने पेशेंट को बीडी में देनी होती है, ट्वाइस डेली यूज करते हैं। साथ हम देते हैं टॉपिकल रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स हमने पीछे ही देखे कौन कौन से थे, प्रेटिनोइन थे, उसके बाद क्या था हमारे पास एडेपेलिन था, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता था टेजारोटाइन। ये तीन है रेटिनॉइड्स।
मॉडरेट एक्नी में टॉपिकल बेंजोइल पेरोक्साइड दिया, साथ हमने देने हैं रेटिनॉइड्स जो ऊपर हमने डिस्कस किए, इसको हमने ओडी में देना है, नाइट में देना है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया नाइट में क्यों देते हैं, बिकॉज मॉर्निंग में नहीं देना, बिकॉज सन सेंसिटिविटी होती है। और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का भी यूज कर सकते हैं। अब टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में कौन कौन से आ जाते हैं, वो ये नाम है हमारे पास, क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, डेप्सोन एंड मीनोसाइक्लिन। ये 4 हमारे पास टॉपिकल एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं। आप किस बुक से पढ़ाती हैं? रेटिनोइन का ब्रांड नेम जो है वो स्किन ए क्रीम है। इसके अलावा आप किस बुक से पढ़ाती हैं? मैं किसी भी बुक से नहीं पढ़ाती, इसके पीछे जो है ना बहुत सारी मेहनत है, जो कि हमने डिफरेंट पेशेंट्स देख देख के ही पता चली है। बुक से जब आप एक पेशेंट देखते हो, उसके अकॉर्डिंग जब आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हो, वो एक अलग चीज होती है, बुक्स में अलग चीज बताई होती है। सो मैं ऑलवेज प्रेफर करती हूँ कि मैं जो चीज पेशेंट देख रही हूँ और पेशेंट के ऊपर जो रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, और जो भी मेरा लेक्चर होता है, मेरे एक्सपीरियंस पे होता है, उसमें कोई बुक इन्वॉल्व नहीं होती है। जज़ाकल्लाह। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अगर आप सिर्फ बुक्स पे रिलाई करेंगे ना, तो आप उस तरह से ग्रो नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट जब आप चीज देखते हैं, उससे आपका एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़ता है। और जब आप पेशेंट देखते हैं ना, जो चीज पेशेंट को देख के आपको याद रहती है ना, वो बुक से याद करके वो कभी याद नहीं रह सकती है। और उसमें फिर आप कंफ्यूज ही रहते हैं कि इसका इस पेशेंट पर रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा। सो पेशेंट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती हैं टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, मैंने आपको बता दिया वो कौन-कौन से हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओरल एंटीबायोटिक्स। ओरल एंटीबायोटिक्स में आप रिकमेंड करेंगे टेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन। अब मैं आपको बताती जाऊँ, तो हमने ये बात की थी, इसमें मैं क्लिंडामाइसिन और इथ्रोमाइसिन जो है ना, मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाले जो है हमारे पास टॉपिकल लोशंस हैं और एंटीबायोटिक्स हैं इन केस ऑफ एक्नी। इवन हमारे पास मार्केट में ये कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी आते हैं, वो मैं आपको आगे भी चल के नाम बताती हूँ, वो कौन-कौन से नेम्स हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स अगर रिकमेंड करनी है, तो आपने क्लिंडामाइसिन ओडी में भी दे सकते हैं और बीडी में भी दे सकते हैं। आपने वो पेशेंट को देख लेना है कि अगर उसकी एक्नी जो है बहुत ज्यादा सीवियर है, तो देन हम बीडी में भी रिकमेंड कर सकते हैं। मोस्टली जो मैं बताती जाऊं, मॉडरेट में जो है वो बीडी में ही दी जाती है। एरिथ्रोमाइसिन आपने 2% जेल लेनी है बीडी में। डेप्सोन और मीनोसाइक्लिन भी यूज होते हैं, बट वो इतना यूज नहीं किए जाते एज कम्पेयर टू क्लिंडामाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट हमारे पास ओरल एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं, टेट्रासाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन, ये मोस्टली यूज होते हैं। अब इनकी मैं बताती जाऊं अमाउंट, तो यहाँ पर मैंने आगे इसको मेंशन कर दिया था। एंटीबायो टेट्रासाइक्लिन आपने लेनी है 50 मिलीग्राम बीडी में देनी है। और डॉक्सीसाइक्लिन भी आप देख सकते हैं, वो है 100 मिलीग्राम ट्वाइस डेली। दोनों में से एक रिकमेंड करनी है आपने। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। जितनी भी हमने मेडिसिन पीछे भी पढ़ी हैं, जिसमें और मेंशन है ना, तो आपने इस चीज को नोट डाउन कर लेना कि इन दोनों में से हम एक दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमने दोनों दे देनी है। ओके, यहाँ पर हमने बात कर ली कॉम्बिनेशन थेरेपी की। टॉपिकल बेंजोइल पेरोक्साइड तो हमने लाजमी देना है। इवन पुबेरिटी में भी हम लोग दे सकते हैं। जो पुबेरिटी के लेवल पर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को एक्नी होती है, उसमें हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स पेशेंट को कहते हैं उनको फॉलो करना है। और इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन हम टॉपिकल लोशन यूज करवाते हैं, वो हमारे पास है टॉपिकल बेंजोइल पेरोक्साइड। ये हमारा हो गया मॉडरेट एक्नी का ट्रीटमेंट, जो कि कॉम्बिनेशन थेरेपी के साथ था। अब हमारे पास पेशेंट आया सीवियर एक्नी के साथ, जिसके फेस पर सिस्ट बनी हुई वो भी रप्चर कर गई, स्कार्स बने हुए हैं वो भी रप्चर कर गए। तो स्कार्स बने हुए सिस्ट बेसिकली रप्चर कर गई, ठीक है। इसमें हम देंगे ओरल एसिट्रेटिनोइन। ये हमारे पास विटामिन ए डेरिवेटिव है, ये बहुत ज्यादा कॉमन और मोस्टली यूज होने वाला है सीवियर एक्नी में। इसके जो है बहुत अच्छे आप देखेंगे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पीसीएस के पेशेंट को बहुत एक्ने का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ओके,
ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब तक हमारा रूट कॉज नहीं ना रिकॉग्नाइज, तो हम आगे ट्रीट नहीं कर सकते पेशेंट को। अब हम डायरेक्ट चले जाएँ, पेशेंट के एक्ने का ट्रीटमेंट करने ल लग जाएँ और टीसीएस को हम ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा होगा? वो कंडीशन तो उसी तरह रह रही, हम एक्ने को बार-बार मेडिसिन दे रहे हैं, उसका पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा। सो इसलिए रूट कॉज़ को आइडेंटिफ़ाई करना है, रूट कॉज़ को आइडेंटिफ़ाई करके उसको जब आप ट्रीट करेंगे, तो आप देखेंगे ऑटोमैटिकली जो उसकी वजह से सिम्पटम्स पेशेंट को शो हो रही हैं, वो ट्रीट होना स्टार्ट हो जाएँगी। नो डाउट हम उस चीज को तो ट्रीट करेंगे, साथ ही साथ हम एक्नी की भी मेडिकेशंस देंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि जो चीज कोज कर रही है, जो चीज सबब बन रही है एक्नी का, उसको पहले सबसे ट्रीट किया जाए। और जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा ना, वो सारा सेम रहेगा जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बाकी जो है वो पेशेंट की फिर कंडीशन पे वेरी कर रहा है कि उसको किस टाइप की एक्नी हो रही है। नेक्स्ट अगर हम स्वेयर एक्नी की बात करते हैं, ओरल एसिड रेटिनोइन जो है हमने लाजमी तौर पर देने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओरल एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज कर रहे हैं। ओरल एंटीबायोटिक्स दोनों में से एक दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं। इवन हमारे पास विनकोमाइसिन आती है, वो भी पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। बीडी में देनी है ट्वाइस डेली। और टॉपिकल कॉम्बिनेशन थेरेपी देनी है, जो कि हमने ऊपर पढ़ी है, जिसमें हमारे पास रेटिनॉइड्स आ जाएंगे, बेंजोइल परऑक्साइड आ जाएगा। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में अगर यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, वो मुझे बता दे, अदरवाइज फिर हम प्रिवेंशंस की तरफ चलते हैं। ओरल एंटीबायोटिक्स ड्यूरेशन, ओके। ये जो हमारे पास एक्नी के साथ पेशेंट आएगा, हमने 20 वीक्स तक जो है ना ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेकर चलना है पेशेंट को। जब आप देखेंगे फॉलो पे पेशेंट आएगा और पेशेंट की एक्नी में जो है आपको लगेगा कि बहुत थोड़ा रिलीफ आया हुआ है, तो हम उसको मोनोथेरेपी की तरफ चले जाएँगे। ओरल एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना कम कर देंगे, उसको रोक देंगे और जो टॉपिकल जो हमने लोशंस, जेल्स, क्रीम्स वगैरह रिकमेंड की होंगी, उसको कंटिन्यू करेंगे। ये आपने जो है पेशेंट को फ़ॉलो पे बुलाएँगे, उसकी कंडीशन को देखते हुए एंड ओरल एंटीबायोटिक्स का यूज़ तब आपने क बंद कर देना है। और जो टॉपिकल लोशंस वग़ैरह है, वो आपने ऑलमोस्ट जो है ना 20 वीक्स तक लाज़मी इस्तेमाल करने हैं, ताकि जो है ईज़िली जो स्वेयर एक्नी और मॉडरेट एक्नी है, वो अच्छे तरीके से सही हो जाए। ट्रीटमेंट रिपीट कर दें, ओके। मैं एक बार गो थ्रू कर देती हूँ। जो हमारे पास माइल्ड एक्नी है ना, उसमें जस्ट हमारे पास कोमिडोनल एक्नी आती है, जिसमें हमारे पास व्हाइट हेयर्स और ब्लैक हेयर्स आ जाते हैं, जिसमें हम मोस्टली टॉपिकल रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। टॉपिकल